हे मेरे आराध्य देव, हे भगवान शिव, मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करता हूँ, एक ही विनती करता हूँ कि मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी दर्शकों को ऐसी गरीबी दे दीजिए, इन जैसे आदमी की तरह गरीबी दे दीजिए, ना कि उन तमाम दर्शकों को गरीब बनाइए ऐसे, और साथ में मुझे भी इस तरह की गरीबी दे दीजिए, ऐसे व्यक्ति की तरह गरीबी दे दीजिए, चन्नी जैसे जैसे गरीबी दे दीजिए। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ भगवान शिव, मुझे चन्नी जैसा गरीब बना दीजिए। साथ में उन तमाम दर्शकों को गरीब बना दीजिए। मैं विनती करता हूँ, चन्नी जैसा गरीब भगवान सबको बना दीजिए, इस देश में भी और देश के बाहर में भी। जो मेरे दर्शक हैं इस देश में और देश के बाहर भी, उन सबको ऐसी गरीबी बना दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूँ प्रभु। हे भगवान शिव, ऐसी गरीबी सबको दीजिए। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैंने भगवान शिव से, मैं अपने आराध्य देव से ये विनती किया है, गुजारिश किया है, प्रार्थना किया है कि प्रभु ऐसी गरीबी मुझे भी और साथ में उन मेरे तमाम परिवार के सदस्य जो यूट्यूब में लगातार मुझे देखते हैं, उन तमाम लोगों को ऐसी गरीबी जे इस देश में रहने वाले और देश से बाहर में उस तमाम लोगों को ऐसी गरीबी। चरणजीत सिंह चन्नी सबसे गरीब। आइए, मैं नहीं कहा था, बाकायदा कांग्रेस पार्टी के युवराज और भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी ने कहा था लुधियाना की धरती से कि सबसे गरीब सीएम दे रहा हूं मैं, देश के सबसे गरीब सीएम। ऐसी गरीबी कि पूछिए मत, एक एक रोटी के लिए मोहताज थे चरणजीत सिंह चन्नी। ऐसे गरीब सीएम मैं पंजाब की धरती पे दे रहा हूं और पंजाब को दे रहा हूं। ये तमाम बातें भाजपा के स्टार प्रचारक और कांग्रेस के युवा नेता और फ्यूचर में आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मैं गरीब सीएम दे रहा हूं, और बकायदा कहते कहते ये भी कह दिया था कि सबसे ज्यादा गरीब है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन गरीबी की बात की जाए तो जब इस तरह के आप भाषण दे रहे थे तो उस समय आपने नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी पे हमला बोलते हुए कहा था कि ये राजनेता नहीं, ये शाही खानदान से आते हैं, ये बहुत बड़े राजा हैं। मतलब कि नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी के बारे में कहा था। तो चलिए बात करते हैं कि कितनी संपत्ति है आदित्यनाथ योगी की, और फिर चरणजीत सिंह की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास संपत्ति कितनी है। जो बाकायदा रिपोर्ट आया है कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास 9 करोड़ 44 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट में दिया है। 9 करोड़ 44 लाख। इसीलिए मैं भगवान से विनती कर रहा था कि हे प्रभु, ऐसी गरीबी सबको दे। मेरे जितने भी यूट्यूब में देखने वाले परिवार हैं उन सबको गरीबी दे दे, ऐसी गरीबी सबको दे, सबको दे हे भगवान। साथ में आदित्यनाथ योगी की जो संपत्ति है 1 करोड़ 54 लाख रुपए है। तो सोचिए कि कौन गरीबी है। नरेंद्र मोदी जो देश के वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं और 15 साल मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनके पास जो संपत्ति है वो लगभग 3 करोड़ है। तो अब सोचिए कि चन्नी गरीब हैं कि नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कुल संपत्ति है लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए। अब सोचिए कि गरीब मुख्यमंत्री है कौन, चन्नी जी या शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और चन्नी जी के पास 9 करोड़ है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ 54 लाख रुपए हैं। अब सोचिए कि गरीब कौन है। लेकिन हां, राहुल गांधी ने लुधियाना की धरती पे ऐसी बात फेंकी कि जिससे वो तमाम लोग को लगा कि सचमुच ये बहुत ज्यादा गरीब है। एक एक रोटी के लिए तरसता है, एक एक दाने के लिए मोहताज रहता है, एक एक रोटी, एक एक दाना, एक एक चम्मच पानी के लिए मोहताज रहता है चन्नी। ऐसी गरीब सीएम
धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो राहुल जी, धन्य हो। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 9 करोड़ तो रुपया रिपोर्ट में सिर्फ कहा गया है कि 9 करोड़ रुपए चरणजीत सिंह चन्नी के पास है, चुनाव आयोग के कमेंट में कहा गया है। लेकिन जो रिपोर्ट बतलाती है और जो आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान ने, जो कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास 170 करोड़ की संपत्ति है। 170 करोड़ की संपत्ति। बताइए, कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा भगवत मान के पास, तभी तो ये कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास 170 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ये गरीब है। ये भगवत मान ने कहा है कि आखिरकार झूठ क्यों बेचा जा रहा है। लगभग 170 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चरणजीत सिंह चन्नी के पास है। ये भगवत मान ने बकायदा पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए में कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप को कहते हैं कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री, सबसे गरीब नेता, लेकिन उनके पास जो संपत्ति है लगभग 170 करोड़ रुपए है। वाह राहुल जी वाह। और आपने बोल दिया, दे दिया पंजाब को लॉलीपॉप और कह दिया कि सबसे गरीब हैं। और उसी रैली में कह दिया था कि राजा है नरेंद्र मोदी, योगी राजा है और रंक चरणजीत सिंह चन्नी है। वाह राहुल जी वाह। आखिरकार भगवत मान ने वो तमाम बातें क्या क्या कही है। भगवत मान ने कहा कि राहुल गांधी पैदा होते ही अरबपति थे, जिसके चलते उनको करोड़ों रुपए वाला गरीबी ही दिखता है। मान लें कि राहुल गांधी ने चन्नी को गरीब कह के प्रदेश को लोगों को गुमराह किया, चुनाव जीतने के लिए धोखा दिया जा रहा है। ये तमाम बातें भगवत मान ने कहा है। जाहिर सी बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, मुझे अपना पार्टी का शासन चाहिए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सोच रही है कि मैं कांग्रेस को धराशाही कर दूं, और कांग्रेस सोच रही है कि मैं आम आदमी का सुपड़ा साफ कर दूं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना पैर पसार रही है पंजाब में, और इसी को खौफ को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से बात करती है सिंप्लिसिटी की, और उसी का काट रखा गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक गरीब हैं। लेकिन भगवत मान ने राहुल गांधी के मुंह पे टेप बांध के कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं राहुल, 170 करोड़ की संपत्ति है। और जाहिर सी बात है राहुल गांधी को इसलिए गरीब दिख रहा है क्योंकि वो अरबपति हैं। अरबपति को करोड़पति वाले लोग गरीब ही देखेंगे। ये बातें भगवत मान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। तभी तो तिवारी भैया कह रहे थे कि भगवान करे, मेरे आराध्य से विनती कर रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जैसी गरीबी इस देश में तमाम लोगों को दे, और देश से बाहर रहने वाले लोग हैं उनको भी दे, और जो मेरे दर्शक हैं, हे भगवान शिव, उन तमाम सभी बंधुओं को ऐसी गरीबी सबको दे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।